कांग्रेस पार्टी AMMK पर एलिगेशन लगाती है, वोट डिवाइड कर रहे हैं, हम इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहे हैं, अगर आज इस मुल्क में बीजेपी के पास 300 MP है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार क्या टीटी दिनाकरन है? उसका जिम्मेदार क्या सैयदुद्दीन ओवैसी है? अगर राहुल गांधी अमेठी में इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीतते हैं जहां पर 30% माइनॉरिटीज है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की कमजोरी की वजह से, कांग्रेस पार्टी की इनकैपेसिटी की वजह से बीजेपी एक नहीं 2 मरतबा इलेक्शन जीत गई। कांग्रेस पार्टी के लास्ट 2 साल में मोर देन 40 MLAs कर्नाटका में, अरुणाचल प्रदेश में, पुडुचेरी में, 4-5 स्टेट से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में भाग जाते हैं। क्या वो भी क्या दिनाकरन साहब से पूछ के गए थे क्या? इसलिए मैं आप तमाम मल्लादुराई के लोगों से अपील कर रहा हूं, कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। सही है। अगर आप इनको वोट देंगे तो कल जाके नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ के भी चाय भी पी सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, आप तमाम लोग लोकसभा में देखे होंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिबेट हो रही है लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी का विजन देखो आप, नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी जाके नरेंद्र मोदी को गले लपेट लेते। पार्लियामेंट में हम पूछे कांग्रेस के लोगों से क्या कर रहे हैं, आज तो ईद का दिन नहीं है गले मिलने का, आज तो अपोज करना है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, मेडिकल शॉप में कभी गए आप? मेडिकल शॉप में गए तो एक अलग जगह पे मेडिसिन रखते, वो मेडिकल शॉप का बोलता है एक्सपायरी डेट हो गई इसकी। तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई बीमारी का इलाज नहीं है, तो हमारे को अब इनको डॉक्टर बनाने का इलाज। तो आप इनको एक मौका दीजिए, टीटी दिनाकरन को। मैं आपको बता रहा हूं कि इस इलेक्शन के बाद EPS OPS हिस्ट्री बन जाएंगे और अम्मा की लेगेसी को, MGR की लेगेसी को अगर कोई लेकर आगे बढ़ने वाला है, वो सिर्फ उसका नाम टीटी दिनाकरन है। मैं मल्लादुराई के हमारे किसान भाइयों से अपील कर रहा हूं कि जब अनसीजनल बारिश हुई, उनको पैसे नहीं मिले उनके लॉस के, इसलिए कि ADMK के EPS OPS एंटी फार्मर, अगर कोई आदमी पूरे कंट्री में नरेंद्र मोदी है, वो एंटी फार्मर पार्टी के साथ आज EPS OPS खड़े हुए हैं। मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे फार्मर से अपील कर रहा हूं कि इस मर्तबा आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, ADMK को मत दीजिए, बल्कि AMMK के हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। एक और अहम बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि पूरे मुल्क में आज फैसिज्म अपने उरूज पे है, फैसिज्म कम्युनिज्म अपने पीक पर है। और आप देखिए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ये बोलता है कि वो हनुमान भक्त है और मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बोलती मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मैं चंडी पाठ पढ़ती हूं। और DMK अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि जो काशी मथुरा जाएंगे उनको 25,000 से लेके 1 लाख रुपए देंगे। ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, ये रियल हिंदुत्व है जो DMK और बंगाल में, दिल्ली में प्रैक्टिस हो रहा। मैं मल्लादुराई के तमाम लोगों से, तमिलनाडु की आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये हिस्टोरिकल जगह है पूरे इंडिया में। तमिलनाडु एक हिस्टोरिकल प्लेस है। நான் மயிலாடுதுறை மக்களே சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன், இந்த தமிழ்நாடு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பகுதி। ये पेरियार की, अन्नादुराई की, MGR की अम्मा की सरजमीन है। இது பெரியாருடைய, அண்ணாவுடைய, MGRுடைய, இன்னும் அம்மாவுடைய அவர்கள் ஆட்சி செய்த பூமியாக இருக்கிறது। अगर यहाँ पर आप 6 तारीख को सही तरीके से अपना वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप मेरी बात लिख के रख लो, आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी एक स्पोर्ट्स ना बन जाए, खुदा ना खास्ता। வரக்கூடிய ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி நீங்கள் இவர்களுக்கு வாக்களிக்காமல் போய் இன்னும் அதன் பிறகு பாஜக வந்துவிட்டதென்றால் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியாக நமக்கு எதிராக உருவெடுப்பார்கள் என்பதை எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள்। आपको एक मिसाल बताता हूं मैं,
पूरे साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अगर किसी की है दलित के बाद तो तमिलनाडु में मुस्लिम बच्चों के हैं। முழு தென்னிந்தியாவிலே நாம் பார்த்தோம் என்றால் தலித் பிள்ளைகளுக்கு பிறகு யார் அந்த பள்ளி படிப்பை பாதியிலே நிறுத்தி விடுகிறார்கள் என்றால் அது இந்த தமிழகத்திலே வாழக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுடைய பிள்ளைகள்। तमिलनाडु में मुस्लिम माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन 6% है और जेल में अंडर ट्रायल 11%। इसका कौन जिम्मेदार है? தமிழகத்திலே இஸ்லாமியர்களுடைய மக்கள் தொகை 6%, ஆனால் விசாரணை கைதிகளாக சிறையில் வாழக்கூடியவர்கள் 11%। இதற்கு யார் பொறுப்பாவார்கள்? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 6 तारीख के दिन अप्रैल के दिन प्रेशर कुकर पर बटन दबा के डीएमके, कांग्रेस को, एडीएमके को, बीजेपी को सबको हराइए। வரக்கூடிய ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி நீங்கள் வாக்கு எந்திரத்திலே பிரஷர் குக்கர் சின்னத்திலே வாக்களித்து டிடிவி ஆனர் வெற்றியை கொடுத்து காங்கிரஸ், பாஜக, திமுகவை தோல்வியுற செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु में आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाने आई है। मैं यहाँ अपने आप को बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको लीडर बनाने को आया हूँ। இந்த மஜ்லிஸ் இத்திஹாதுல் முஸ்லிமீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஏஏஎம் கட்சியானது இங்கு உள்ள மக்களுக்கு, தலித் இஸ்லாமியர்களுக்கு தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு தலைவரை நான் உருவாக்குவதற்காகவே இங்கு வந்துள்ளேன்। आपको लीडर बनना है, आपको डोडर बनना नहीं है, लीडर बनना है आपको। நீங்கள் தலைவர்களாக ஆக வேண்டும், நீங்கள் தொண்டர்களாக இருக்கக்கூடாது, மற்றவர்கள் சேவை கொள்ளையர்களாக இருக்கக்கூடாது। இன்னும் நான் ஆந்திராவிலே தலைவராக நான் இருந்து கொண்டுள்ளேன்। இங்கு நான் தலைவராகுவதற்காக நான் வரவில்லை, உங்களில் ஒருவரை நான் தலைவராவதற்காக நான் வந்துள்ளேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்। गुजरात में 2 मिनट, गुजरात में गोधरा में एमआईएम पार्टी के 7 कॉर्पोरेटर्स है। हम 7 कॉर्पोरेटर्स जीते, इंडिपेंडेंट से अलायंस करके हमारे हिंदू भाई को गोधरा में मेयर बनाए, एमआईएम का डिप्टी मेयर बना और बीजेपी को वहां मेयर बनाए नहीं दिए गोधरा में हम लोग। அதாவது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது। குஜராத்திலே உள்ள கோத்ரா மாவட்டத்திலே எம்ஐஎம் கட்சியானது 7 இடத்திலே வெற்றி பெற்று கவுன்சிலர்களாக, கார்பரேட்டர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள்। அவர்கள் சுயேட்சையர்களுடன் சேர்ந்து அதில் உள்ள ஒரு இந்து சகோதரர்களை மேயராக ஆக்கி நாங்கள் துணை மேயராக ஆக்கி இருக்கிறோம்। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 6 तारीख के दिन इनको हीरो बना दो। आप प्रेशर कुकर बटन दबाइए और यहाँ पर कम्युनिज्म, फैसिज्म को हरा के कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी खत्म है, कांग्रेस पार्टी हिस्ट्री बनने वाली है। आप तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हिस्ट्री बनाइए और दीनाकरण को इंशाअल्लाह ताला तमिलनाडु का सीएम बनाइए।